के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद दिल्ली बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा वो न सिर्फ जातिगत समीकरणों को साधने वाला होगा बल्कि इलाकाई समीकरणों के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त दखल रखने वाला व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल होगा। तो इससे जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट देखिए। कौन बनेगा दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? अध्यक्ष के नाम पर चर्चा तेज। राजनीतिक समीकरणों को साधेगी बीजेपी। बीजेपी की राजनीति में सरगर्मियां तेज। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद अब चर्चा ये हो रही है कि आखिर पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन बनेगा। हालांकि दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही पूर्णकालिक अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगी। दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा एक बार फिर से इस बात की भी हो रही है कि क्या फिर से 7 सांसदों में से कोई एक सांसद चुनावी समीकरणों को साधते हुए दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। दिल्ली बीजेपी की राजनीति में सरगर्मियां तेज। दिल्ली में हुए एमसीडी चुनावों में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको स्वीकार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वैसे तो 3 साल तक चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अगले साल जुलाई में पूरा होने वाला था। राजनीतिक समीकरणों के चलते आदेश गुप्ता के इस्तीफे देने से दिल्ली बीजेपी की राजनीति में अचानक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आखिर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा? बीजेपी के राजनीति खेमे में चर्चा हो रही है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष अब कौन बनेगा। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिलहाल अभी इस पर कोई भी रायशुमारी नहीं हुई है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा वो न सिर्फ जातिगत समीकरणों को साधने वाला होगा बल्कि समीकरणों के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त दखल रखने वाला व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल होगा। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों की माने तो दिल्ली बीजेपी के सियासी गलियारों में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के 7 सांसदों में से कुछ सांसदों के नामों पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल आदेश गुप्ता से पहले दिल्ली में बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। चूँकि दिल्ली में पूर्वांचल का अच्छा खासा वोट बैंक है, इस लिहाज से एक बार फिर से मनोज तिवारी के नाम को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली के ही सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जाट वोट बैंक में साधने के लिहाज से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे होने के चलते दिल्ली की नब्ज को बखूबी समझते भी है, इसलिए पार्टी प्रवेश पर भी दाव लगा सकती है। इन 2 सांसदों के अलावा एक और नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आगे चल रहा है। उसमें दिल्ली के ही सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी चर्चा में चल रहा है, जबकि चौथे नाम पर केंद्र में मंत्री मीनाक्षी लेखी का भी नाम चर्चा में है, जहां दिल्ली बीजेपी के सियासी गलियारों में खूब तेजी से चर्चा चल रही है। वहीं इस बार वोट बैंक को देखते हुए पार्टी किसी उत्तराखंडी नेता पर भी दाव खेल सकती है। दिल्ली की राजनीति को समझने वाला बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों का कहना है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो दिल्ली की राजनीति को न सिर्फ भली भांति समझने वाला होगा बल्कि सियासत की बिसात पर वोट बैंक को मजबूती से जोड़ने वाला भी होगा। बीजेपी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि एमसीडी में चुनाव के बाद पार्टी ने गहन बैठक और मंत्रणा भी की है। दिल्ली के सभी बीजेपी के सांसदों के इलाकों में आने वाली पार्षद की सीटों का आकलन किया गया है। अगर सांसदों में से ही किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जातिगत समीकरणों और इलाकाई समीकरणों के लिहाज से उसकी कितनी बैठ है इसके भी मायने तलाशे जाएंगे। मंत्रिमंडल के फेरबदल के आसार। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि मोदी कैबिनेट के प्रस्तावित फेरबदल में दिल्ली के सांसदों में भी कुछ जिम्मेदारियों का आदान प्रदान हो सकता है। दरअसल पिछली बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन को मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया गया था।
दिल्ली बीजेपी से प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कहते हैं कि उम्मीद यही जताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल या फिर विस्तार में इस बार दिल्ली के किसी और सांसद को भी मंत्रिमंडल में तरजीह मिल सकती है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन बहुत मायने रखता है। पार्टी नहीं करेगी कोई जल्दबाजी। हालांकि बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि संभव है कि पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को ही अगले कुछ महीने तक बतौर कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पार्टी संगठन को मजबूत करती रहे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सचदेवा के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनने से दिल्ली के पंजाबी कम्युनिटी में एक संदेश तो जा ही रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए दिल्ली में इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के चुनाव में कोई कमजोरी न रहे, इसके लिए सियासत की बिसात पर बीजेपी पुख्ता राजनीतिक मोहरे बिछाएगी। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में पार्टी कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली।